सॉरी बॉयज़, बैड न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। एंड रिपोर्टेड था अभी कल ही, काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर रिपोर्टर्स ने ये बताया है कि बाल्डे वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर बार्सिलोना फॉर द सेकेंड लेग ऑफ द इंटर मिलान फिक्चर्स। तो हम लोग अभी तक ये होप कर रहे थे कि बाल्डो फिट हो जाएंगे उस मैच के लिए एंड वी विल हैव समवन ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन जो कि वो विथ देगा, रफीनिया इनसाइड खेलेंगे। बट यार एज थिंग स्टैंड फिटनेस नहीं गेन कर पाया है बाल्डे एंड उसको होप कर रहे हैं कि वो एल क्लासिको के लिए रेडी हो जाए। यार तो इतना बड़ा गेम है, डू और डाई गेम है और यहाँ पे हमारी बेस्ट टीम नहीं खेल पाएगी। इट इज़ एंड खूंडे भी नहीं है, मतलब सीजन के टुवर्ड्स द एंड इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारी टीम से जा रहे हैं यार। एंड पता है क्या, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट टेल्स यू कि आपको अपने स्क्वाड की डेप्थ बहुत अच्छी रखनी है। एंड ये सिर्फ ऐसे मेकशिफ्ट प्लेयर्स नहीं कि भाई हाँ इससे काम हो जाएगा, उससे काम हो जाएगा, रोटेशन में खेल लेगा बंदा, नहीं ऐसा नहीं काम चलेगा। यू नीड क्वालिटी प्लेयर्स फॉर क्वालिटी मैचेस। आज एक सिंपल सा एग्जाम्पल तुम ले लो, इंटर का गेम था हेलास वरोना के अगेंस्ट भाई, ठीक है, उन्होंने पूरी टीम अपनी रिप्लेस कर दी, हराम को इंजागी भी आज रिप्लेस थे, मतलब जोसेफ मार्टिनेज गोल में है, डिवरी सिर्फ हाँ बिसेक खेल रहा था उस वाले मैच से। बाकी तुम देखो असलानी, फ्रिटेसी, डार्बियान, अर्नातोविच सब रिप्लेस थे यार। और इंटर मिलान ने आज एक विन ली है जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको भी गेम खेलना पड़ा मिड गेम, ठीक है, बट उन्होंने अपने मोस्टली सारे प्लेयर्स खेले। और तुमको पता है क्या, यू वुड सी इंटर मिलान हाउ दे बैलेंस आउट देयर फ्रिंज प्लेयर्स एंड यू वुड सी हाउ बार्सिलोना एंड अदर टीम्स हैव हैंडल दैट। मैं इंजागी को प्लॉडेट्स देना चाहूंगा इसके लिए कि उसने अपने इस टीम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया। एंड बॉयज पता है क्या, इवन दिस टीम इज केपेबल ऑफ बीटिंग अ लॉट ऑफ टॉप टीम्स। ये तुम्हें लग रहा होगा ना हाँ फ्रेंच प्लेयर्स हैं, बट ये बंदे ने बहुत फुटबॉल खेला है। चैंपियंस लीग में बड़े बड़े मैचेस में वी हैव सीन ज़ेलिंस्की, असलानी, फ्रेटेसी स्टार्ट, वी हैव सीन अर्नातोविच एंड तेरेमी स्टार्ट। ज़ेलुस्की तो अभी आया है बट ये स्टार्टेड। दारमियान राइट विंग बैक काफ़ी लंबे टाइम से खेला है जब तक डम्फ्रीज इंजर्ड थे। सो एक होता है ना एक जैसे कि आप बारसा का देख लीजिए 11, इनमें से कितने प्लेयर्स को आप देख रहे हो कि भाई कितना वो रेगुलरली स्टार्ट किए हैं। तो मतलब वी नो वी हैव टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग 11 जिससे कि हम डे इन एंड डे आउट जीते। बट देन वहाँ पे हमें एक अपनी बैकअप टीम ऐसी बनानी पड़ेगी जो बेंच प्लेयर्स हैं वो जब बेंच से आए तो भाई वो एक्चुअल क्वालिटी दे पाए। और खासकर इस तरीके के मैचेस में जब वो खेलें तो हमारी टीम इतनी डिसअरे में ना लगे। हमारी जो बी टीम हो, जैसे कि आप इंटर को देखो, चेल्सी को देखो, ये अपनी अगर आप सेकंड टीम भी वो खिलाते हैं, मतलब बेंच रोल वाले प्लेयर्स को भी डालते हैं, तो हालांकि इनके नॉर्मल गेम प्ले से इतना डाइवर्जन नहीं मिलता है हमें। दे आर एबल टू मैच अप टू द स्टैंडर्ड्स समहाउ। 19-20 रहता हो, 18-20 रहता होगा, बट दे स्टिल लुक लाइक अ सॉलिड टीम। डिसअरे में टीम नहीं होती है। बट आज हम जब यहाँ पे वी वेंट विथ 9 चेंजेस एक मैच में, जो कि नीडेड था भाई लोग, रेस्ट नीडेड है बिकॉज वो जो गेम है इंटर के अगेंस्ट वो एक वॉर होने वाली है, द फाइनल बिफोर द फाइनल। एंड देन जैसे जेरार्ड मार्टिन ने कहा आज, बाय द वे जेरार्ड मार्टिन भाई, लॉर्ड मार्टिन सर को आज मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर आज के पिच पे एंड आई थिंक रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू ब्रो। बंदे ने खेला है भाई, ठीक है। अनु कि काफ़ी सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो खेले, बट आज का मैच जेरार्ड मार्टिन के लिए मेरे ओपिनियन में बहुत बढ़िया था। असिस्ट भी बंदे ने दिया, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड था। बट डज दैट मीन कि जेरार्ड मार्टिन अगेन स्टार्ट करेंगे वो डम्फ्रीज वाले साइड पे? यार क्या तुमको बताऊं, यहाँ पे मैंने अपना इंटर वाले गेम का एनालिसिस अभी किया नहीं है, ठीक है, बट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड इफ आई हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, मुझे लगता है कि यार जो लेफ्ट हैंड साइड जो हम इतना डिफेंसिवली खुल रहे थे वो पता है सिर्फ गलती जेरार्ड मार्टिन की नहीं थी। वो डम्फ्रीज की ऐसी लीथल पेस है ना, उसकी पोजिशनिंग है, दैट वॉज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब फॉर इवन जेरार्ड मार्टिन टू मार्क अप। इवन बाल्डे में भी कुछ हद तक स्ट्रगल किया होता, बट क्योंकि बाल्डे के पास रिकवरी पेस है ना, वो ट्रैक बैक कर लेता है क्विकली। तो यार क्या यहाँ पे हम पेसी प्लेयर को खिलाना चाहेंगे तो मे बी यू वुड गो विथ हेक्टर फोर्ड। बट आज आपका हेक्टर फोर्ड का गेम अगर आप देखोगे, बुरा गेम था भाई। ये रेटिंग 7.8 हेक्टर फोर्ड की, ये पागलपंती है भाई, ये उस पर बिलीव मत करना। डिफेंसिवली ही वॉज ओपन सो मेनी टाइम्स भाई। यहाँ पे मोर्रो ने फोर्ट की मारी है भाई, बहुत बार इधर ही से अटैक पड़े यार हमारे सारे। और हेक्टर फोर्ट डिफेंसिवली नॉट गुड। अटैक में आप देखोगे एक मोमेंट को छोड़ दो जहां पे हेक्टर फोर्ट बढ़िया अच्छा ड्रिबल करके इनसाइड जाके शॉट लिया था, उसके अलावा बंदा क्लूलेस लग रहा था। बट आई थिंक व्हेनेवर वी हैव सीन हेक्टर फोर्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, he has done well at least in the attacking sense of the play. बट हम यहाँ पे डम्फ्रीज के अगेंस्ट खेलने वाले होंगे। would you fancy Inigo Martinez to play and play a bit deeper on that left hand side ताकि वो एटलीस्ट 1v1s में डम्फ्रीज को डिफेंड कर पाए? एंड इफ दैट हैपेंस तो Araujo and Kubarsi as center backs and Eric Garcia as a right back, maybe just maybe, जैसे मैंने कहा मैं अपना एनालिसिस अभी किया नहीं हूँ, बट आई थिंक आई वुड लाइक दैट
क्योंकि हालांकि हम पेस पे डमफ्रीज को फिर भी बीट नहीं कर पाएंगे, बट डिफेंसिवली स्टिल इनिगो हम लोग को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, वहां से एरियल डूल विन कर सकता है वो। जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट। बट देन अगेन आज के मैच की बात किया जाए तो भाई साहब अर्ली गोल पड़ चुका था वलादुलीद का, एंड दे काइंड ऑफ सरप्राइज्ड अस व्हेन दे स्कोर दिस गोल। अब पीपल वुड से कि भाई टर स्टेगन की गलती है, मैं भाई आई वोंट से कि एग्जैक्टली टर स्टेगन की गलती है, बट आराम खोर तुम देखो ये कर क्या रहा है भाई यहाँ पे, ये क्या हॉले हॉले टर स्टेगन क्या चल रहा है यार। ही केम ऑन द पिच, अपना फर्स्ट गेम बंदे ने स्टार्ट किया सिंस बीइंग आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और टर स्टेगन वाज कॉट एट द फार पोस्ट क्योंकि बॉल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके गई है। एंड इट इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि इतना बड़ा बैड लक टर स्टेगन लेके आते हैं, बट हालांकि रिकवरी की बंदे ने मैच में। नो ही हैड अ गुड गेम, सेकंड हाफ में उसने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट सेव्स किए, थोड़ा सा शेकी लगा बट ठीक है यार, अभी इंजरी के बाद आया है। इट्स इंपॉर्टेंट कि टर स्टेगन फिट हो जाए और टॉप लेवल पे खेले हमारे लिए। बट देन हांसी फ्लिक ने साफ साफ कह दिया कि भाई स्मोकी रहेंगे हमारे गोलकीपर। बट भाई फर्मिन यार प्लेयर हो तो भाई फर्मिन जैसा हो, क्योंकि भाई वो फर्स्ट टीम प्लेयर भी है, वो बेंच रोल वाला प्लेयर भी है, एंड ही परफॉर्म्स। पिछले कुछ मैचेस से फर्मिन गोल्स एंड ऑल मिस कर रहा था, आज नहीं। यहाँ पे अच्छी बॉल कटबैक करी है जेरार्ड मार्टिन ने, स्पेस काफी मिल गई थी बंदे को और बहुत प्यारा गोल मारा। एंड यार आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय। जेरार्ड मार्टिन का केस बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, बट अभी आज की परफॉर्मेंस के बाद आई एम हैप्पी कि बंदा इस हिसाब से डिलीवर कर पाया आज के मैच में। बट देन पता है आई एम डिसअपॉइंटेड इन अ फ्यू लैड्स। आंसू फाटी मेरे भाई क्या बताऊं गाइस, आई डोंट थिंक सो यार कि अगला साल हमें फाटी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमारा बेंच प्लेयर जो विंगर है ही कम्स ऑफ एंड गिव्स दिस परफॉर्मेंस इन अ गेम एज क्रूशियल एज दिस, एंड जहां पे यू लिटरली हैव टू प्ले, आपके ऊपर फेथ डाला गया है, सेकंड फिडल प्लेयर हो तुम हमारे, तो कम ऑन यार अपनी अपॉर्चुनिटीज को उठाओ। ही डिड नॉट लुक गुड, आउट मसल किया जा रहा था, क्लिनिकल नहीं लग रहा था। बार दैट वन शॉट ही टुक मेड द कीपर मेक दैट सेव, नहीं शो अप किया भाई फाटी। बाकी आई वाज एक्साइटेड टू सी डैनी रॉड्रिगेज यार, ये बेचारा बंदा ही वाज डूइंग थिंग्स यू नो ऑन दैट राइट हैंड साइड। मैं नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया खेल रहा था, बुंड फाड़ रहा था, बट ही लुक गुड इन 1v1 सिनेरियोज। ये जो अजनू जो डिफेंडर है इनके लेफ्ट बैक है, अच्छे रन्स इसके अगेंस्ट डाला था, राइट फुट से क्रॉसेस एंड ऑल डाला था, इनसाइड आ रहा था, लेफ्ट फुट से शॉट्स ले रहा था, मतलब ही लुक गुड। बट भाई फिर शोल्डर बंदे का डिसलोकेट हो गया एंड देन लमीन यमाल को हमें लाना पड़ा पिच पे। हालांकि पेड्री का अवाउंट से कि बेस्ट गेम था, लुक लाइक कि हाँ थोड़ा सा पेड्री लेगी लग रहा है, बट ही स्टिल मैनेज दिस 45 मिनट्स। और हांसी फ्लिक ने हमें बताया कि मैच से पहले उन्होंने सोच लिया था कि 45 मिनट्स पेड्री खेलेगा और 45 मिनट्स फ्रेंकी डी जॉन्ग खेलेगा, ताकि दोनों ही प्लेयर के ऊपर बहुत लोड ना आए। गावी पुट इन अ गुड शिफ्ट मैं तो कहूंगा यहाँ पे। बट भाई एक बंदा है जो मुझे लगता है अनटचेबल था आज। इट डिडंट फील लाइक कि क्रिस्टियनसन इतने लंबे टाइम के लिए आउट थे, काफी लंबे समय के बाद बंदे ने अपना मैच स्टार्ट किया। ही नेवर लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट, ऑलवेज काम कंपोज, अच्छे इंटरसेप्शंस, टैकल्स, बिल्डअप फ्रॉम द बैक। क्रीसी बॉय के लिए मैं खुश हूं एंड आई डोंट रियली वांट हिम टू सी हिम लीव, आई वांट हिम टू स्टे फॉर द क्लब यार। मैं चाहता हूं भाई अपने बंदों को हम ट्रस्ट करें। और रोहो का गेम भी अच्छा था एंड यस यार हमें बेंच से ऑब्वियसली लाना पड़ा फ्रेंकी डी जॉन्ग को। एंड भाई आज अगेन फ्रेंकी की इंपॉर्टेंस आपको देखती है किस हिसाब से वो अपना गेम को प्ले कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे लैटरली, काफी हमने क्विक एग्रेसिवनेस, हमने पेस बढ़ाई गेम की सेकंड हाफ में, स्पीड ऑफ द बॉल हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से वी वर एबल टू ओपन देम अप। एंड वलादुलीद के लो ब्लॉक में हमने बढ़िया गोल्स मारे भाई। फर्मिन का गोल बहुत टॉप था और इवन वो रफीनिया वाली फिनिश बहुत अच्छी थी। लमीन यमाल आज के मैच में 52 मिनट्स खेला है बंदा, 52 मिनट्स में 10 ड्रिबल अटेम्प्ट किया है, 6 ड्रिबल कंप्लीट किया है, मतलब ही लुक्स लाइक अ मैन ऑन अ मिशन। बट अच्छी बात है यार कि इवन अ गोल डाउन होने के बाद हमने गेम में कमबैक किया एंड जिसकी वजह से अब प्रेशर हमारे से हट चुका है। ओवर टू यू रियल मैड्रिड। अब आप देखिए आज मैच है सेल्ता के अगेंस्ट, क्या होता है उनका। सो भाई इमेजिन करो अगर आज सेल्ता वीगो के अगेंस्ट मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप किया, एक ड्रॉ या एक लॉस, और बार्सिलोना एल क्लासिको जीत गई, तो द टाइटल वुड बी डन देयर एंड देन, हम जीत जाएंगे ला लीगा। बट ये थोड़ा सा अनलाइकली है। एक और सिनेरियो, अगर आज का मैच मैड्रिड ड्रॉ करती है और लेट्स से कि एल क्लासिको भी ड्रॉ होता है और हम स्पेनोल वाला गेम जीत जाते हैं, तो द टाइटल विल बी डन, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। बट देखो सिंपल सी बात मैं क्या कहूँगा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस असाइड आई एम नॉट वेरी गुड इन दैट, आपने देख ही लिया है। बट मैं तो कहूँगा भाई अपने एक एक गेम को खेलो, जितना इंपॉर्टेंट इंटर वाला गेम है उतना ही इंपॉर्टेंट एल क्लासिको है। आई अंडरस्टैंड कि हमारे 4 मैचेस हैं हाथ में, बट आप देखोगे तो हमारे मैचेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दैन रियल मैड्रिड। हमें एक एल क्लासिको खेलना है, स्पेनोल वाला गेम भाई ये हमेशा ट्रिकी होता है, अवे गेम आपको पता है। विलरियल अच्छे फॉर्म में है, हालांकि होम पे है बट स्टिल ट्रिकी होता है। बिलबाओ के अगेंस्ट हमें अवे खेलना है। ऑन द अदर हैंड मैड्रिड का अगर आप गेम्स देखिएगा तो एल क्लासिको हुआ एक, सेल्टा विगो के अगेंस्ट आज वो खेलेंगे होम पे, मयोका होम पे है, सोसिडाड होम पे है और सेविया अवे। आई डोंट थिंक सो कि ये ट्रिकी होगा। तो मैड्रिड हैज गॉट इजियर फिक्सचर दैन अस। अगेन भाई जैसे मैंने कहा हर एक गेम को आपको खेलना है और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी
है, जीतने की कोशिश करनी है। बॉयज बाल्डे नहीं रहेंगे इंटर के मैच में, देखते हैं क्या होता है। और आज देखते हैं कि भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड क्या करती है। ऑन द हैंड जैसे मैंने कहा कि भाई इंटर ने आज अपना गेम जीता है 1-0, नापोली ने भी अपना गेम जीता था, जिसकी वजह से अगर आप टेबल देखिएगा तो नापोली वुड हैव 3 पॉइंट्स गैप ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। और यहीं पे अगर आप गेम कंपेयर कर लीजिए तो नापोली खेलने वाली 3 और मैचेस बचे हैं, जेनोवा के अगेंस्ट जो होम पे खेलेंगे, पार्मा अवे एंड देन काग्लियारी होम पे। दे हैव गॉट इजी ऑफ फिक्चर्स कंपेयर टू इंटर मिलान। और इंटर खेलने वाली पहले तो बार्सिलोना के अगेंस्ट होम पे लगी होंगे वो रिटर्न वाले गेम में, टोरिनो अवे कॉम्प्लिकेटेड होगा, लाजियो डिफिकल्ट फिक्चर है, एंड कोमो जो कि 5 विंस इन अ रो लेके टॉप 10 में आ चुकी है सीरिया के। तो भाई सेस फैब्रिगैट्स हैट्स ऑफ टू यू भाई। पॉइंट आप देख सकते हो कि ट्रिकी फिक्चर्स यहां पे इंटर के ज्यादा हैं, तो अगर लीग विन और लॉस होगी तो यहीं पे होगी भाई। नापोली नीड्स टू लूज अ गेम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बाय द वे आर्सेनल ने अपना गेम खेला बोर्नमूथ के अगेंस्ट एंड बाय सेट पीसेस से आर्सेनल लगी बहुत ज्यादा खराब। आज भी 2 सेट पीसेस के इंस्टांसेस थे, कॉर्नर था जहां पे आपके हुडसन ने खड़े होकर गोल मारा, इक्वलाइजर था, एंड देन इसके बाद आपने देखा इवान नेल्सन का वो अगेन थ्रोस एंड ऑल गोल पड़ा है। तो मतलब आर्सेनल प्लेड विद मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आज के मैच में जो वो खेलने वाले पीएसजी के अगेंस्ट, एंड दे लॉस्ट दिस गेम। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो स्ट्रासबर्ग के अगेंस्ट पारिस सेंट जर्मेन भी हारी है। और भाई दोनों टीम्स गोइंग इन द गेम मैच हार रही हैं। इस मैच में एक चीज़ बड़ी बढ़िया हुई, आप जानते हो कि डिजायरे डुए है जो कि प्लेयर है पीएसजी का, उसका जो बड़ा भाई है यहाँ पे गुएला डुए, वो राइट बैक के तरीके से खेला था स्ट्रासबर्ग पे। तो डिजायरे डुए केम अप अगेंस्ट हिज बिग ब्रदर इस मैच में और नटमक शटमक पुल कर लिया है भाई बड़े भाई के अगेंस्ट। तो हालांकि लॉस है, पूरी एक अच्छी रोटेटेड टीम आज पीएसजी की खेल ली थी। दैट टेल्स यू वो कितना ज्यादा रेडी है टू प्ले अगेंस्ट आर्सेनल। और आर्सेनल की टीम अगर आप देखोगे तो हार्डली रोटेशंस थे यहाँ पे। तो भाई ऑल टू प्ले फॉर, पार्क दे प्रांस पे मैच होने वाला है, पीएसजी के पास ऑलरेडी 1-0 की लीड है। बट देन आई थिंक हमें सिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। भाई सिटी ने अपना पिछला गेम खेला वुल्व्स के अगेंस्ट, they won 1-0 and actually they are on a very good run of form। हम बात नहीं कर रहे हैं लेटली सिटी की, बट तुम देखोगे पिछले 4-5 मैचेस से सिटी आर डूइंग रियली वेल। पिछले तुम 6 प्रीमियर लीग मैचेस देख लो, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 मैचेस में 5 विन्स हैं सिटी की। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब अर्लिंग हालैंड उनके टीम में नहीं है। 11 डिफरेंट गोल स्कोरर्स हैं टीम में, उन्होंने 19 गोल मार रखे हैं। और जब हालैंड थे तो यही जो नंबर था डिफरेंट गोल स्कोरर्स का वो कम होकर 6 पे आ गया था। एंड यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी हैव गॉन फ्रॉम डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। आपने बोर्नमूथ के अगेंस्ट देखा होगा, एफए कप में भी खुसनॉफ को सब करके ओराइली को डाला था पेप गार्डियोला ने, और उस दिन से वो इस बैकलाइन पे स्टिक कर रहा है। गार्डियोल को लेफ्ट बैक ना खिला के ही इज प्लेइंग हिम एज अ सेंटर बैक, एंड वो पेस है रिकवरी की गार्डियोल के पास, प्ले मेकिंग एबिलिटी है, डिफेंस से वो खेलता है अच्छा, और लीडरशिप में आपको रूबेन दियाज मिलते हैं। और ये माथेस नूनेस के राइट हैंड साइड वाले रोल पे वो बंदा शटलिंग एक फुल बैक के तरीके से खेलता है। एंड पिछले कुछ मैचेस से आपने देखा है कि हालैंड की एब्सेंस को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने थ्वाट किया है। दे हैव स्कोर्ड दोस गोल्स और पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, इट वाज़न्ट लाइक दैट, दे हैव डन रियली वेल। अब हालैंड फिट हो गए तो आप यहाँ पे हालैंड को कैसे इंक्लूड करोगे? पिछले कुछ फिक्चर्स अगर आप देखिएगा ना मैनचेस्टर सिटी के, तो दे हैव गॉन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। ये वाला जो गेम है नॉटिंघम के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, दे प्लेड इन 4-2-2-2। आप देख सकते हो कोवाचिच और बर्नार्डो सिल्वा की मिड 2 पेयरिंग थी, एंड देन ग्रिलिश एंड रिको लुइस इनसाइड 2 खेल रहे थे, और अप टॉप मार्मोश एंड साविनियो उनके ऊपर 2 खेल रहे थे जो कि विथ एंड इनसाइड आ रहे थे। तो यार इट इज काइंड ऑफ मतलब बढ़िया है कि पेप गार्डियोला को ऐसा नहीं कि ओवरनाइट थॉट आया और बंदे ने अपना सिस्टम बदल दिया। ही हैड डिफिकल्ट गेम्स एंड उसने देखा टीम को अपने सॉल्व किया। पिछले कुछ मैचेस से हम देख रहे हैं कि जेरेमी डोकू वाइड एरियाज पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक पेप कहीं ना कहीं अगेन जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है पेप एक बार और इवॉल्व करेगा। अब देखो हालैंड आने के बाद कैसे सेटअप बनता है मैनचेस्टर सिटी का। और बॉयज मतलब पेप गार्डियोला इन वन ऑफ हिज वर्स्ट सीजन फॉर मैनचेस्टर सिटी कैन गेट दैट सेकंड स्पॉट एज वेल। अगर आर्सेनल और फंबल करती है तो सिटी सेकंड भी आ सकती है, एंड दे हैव एक एफए कप फाइनल टू प्ले एज वेल। वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एफए कप भी खेलेंगे, मतलब एक टाइटल तो उनको मिल सकती है। तो यार वी वर काइंड ऑफ बीइंग ओवरली क्रिटिकल ऑन मैनचेस्टर सिटी। वही है ना स्टैंडर्ड, जब आप सेट ऐसे कर देते हो कि हर साल आपको प्रीमियर लीग जीतना है तो थोड़ा सा फॉल्टर करते हो तो पीपल जस्ट जंप ऑन यू टू क्रिटिसाइज। तो भाई यही सीन है। बट ऑन द अदर हैंड भाई क्रिटिसाइज की बात अगर कर ही रहे हो तो भाई यहाँ पे हैरी केन कर्स इज रियल मेरे भाई। आज हैरी केन टाइटल जीत सकता था, आज बुंडेसलीगा चैंपियन बन जाता हैरी केन, ऑल्दो ही वाज नॉट ऑन द पिच। आज के मैच में सस्पेंडेड था बंदा। तो यहाँ पे ओलिसे, ग्नाब्री, मुलर एंड जाने खेल रहे थे। तो भाई ये जो मैच हुआ इतना क्रेजी हुआ है ना, लाइप्जिग ने 2-0 की लीड ले ली थी,
क्लोस्टरमैन एंड शेश्को का क्या वंडर गोल था। उसके बाद से बायर्न भाई गंग हो पेल के अटैक किया है भाई, 20 शॉट उन्होंने लिए हैं, 4 बिग चांस उन्होंने क्रिएट किया था, 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे उनके, और हाँ लाइप्जिग होल्ड कर रही थी, बट देन यार 62 मिनट पे पहला गोल और 63 मिनट पे दूसरा गोल, मतलब 45 सेकंड्स के डिफरेंस पे उन्होंने 2 गोल मारे हैं, हिला डाला यहाँ पे लाइप्जिग को, एंड देन उन्होंने विन ले लिया था 83rd मिनट पे, दे वर लीडिंग 3-2, मतलब टाइटल वो सेलिब्रेट करने वाले थे बुंडेसलीगा की। हैरी केन एकदम खुश था भाई, जिंदगी की पहली टाइटल मुझे मिलने वाली है, बट यूनिवर्स ऊपर से देखता है और हंसता है, कहता है नहीं सर अभी कैसे, एक गेम और खेलो हैरी, और अगला गेम बायर्न के होम पे होगा, हैरी केन वुड प्ले दैट गेम, और अच्छा है उस मैच में हैरी केन अवेलेबल रहेंगे, जीते तो भाई दे विल ऑब्वियसली गो ऑन टू विन द टाइटल, तो क्योंकि लास्ट के 90+5th मिनट में पोल्सन स्पॉइल्ड द पार्टी, यूसुफ पोल्सन ने 90+5th मिनट इक्वलाइजर मारा, जिसकी वजह से बायर्न एंड हैरी केन विल हैव टू वेट फॉर वन मोर गेम। लिवरकूजन खेलने वाली है आज, देखिए क्या होता है लिवरकूजन का, बट बॉयज दैट इज दैट यार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू लेट मी नो आगे आने वाले मैचेस में क्या होने वाला है, बार्सिलोना को कैसे लाइनअप करना चाहिए इंटर के अगेंस्ट, एंड कैन वी गो ऑन टू विन द इंटर मैच, द एल क्लासिको विदाउट Koundé, without Balde, without Leva, बाबा देखते हैं बॉयज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, लाइक ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, क्या कर रहे हो यार, देखते रहते हो, सब्सक्राइब भी कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।